सन 1700 में मुगल दरबार के एक अमीर दरबारी जिनका नाम है नवाब गाजीउद्दीन, उन्होंने इस जगह का निर्माण करवाया था अपनी आरामगाह के तौर पर। तो आज मैं आपको 3 पुरानी चीज़ें दिखाने वाला हूं, जिसमें से एक है हौज़ शमसी, दूसरा जहाज़ महल और तीसरा मुगल कालीन झरना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये तीनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं जहाज़ महल के सामने बने हौज़ शमसी से। हौज़ शमसी वो तालाब है जिसको बादशाह ख्वाजा शमशुद्दीन तुर्क अल्तमश ने इस तालाब को बनाया था पानी की पूर्ति होने के लिए, ताकि दिल्ली वालों को जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाए। 1230 में इस हौज़ शमसी को बनाया था और इस तालाब को बनाने के बाद में दिल्ली वालों के पानी पीने की समस्या दूर हो गई थी। हौज़ शमसी के सामने बना ये लोधी कालीन जहाज़ महल। इस जहाज़ महल के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो खाई खुदी हुई, और इस खाई के अंदर पहले ज़माने में पानी भरा हुआ करता था, और उस पानी की वजह से दूर से जब देखा करते थे तो ये ऐसा महसूस होता था कि कोई जहाज़ पानी में तैरता हो। बस यही वजह है जो इस जगह का नाम जहाज़ महल है। लेकिन इसको एक धर्मशाला के तौर पर, एक आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और इसी के अंदर जो सामने वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये एक मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल हुआ करता था। मैंने अभी आपको दिखाया हौज़ शमसी जो इस साइड में बना हुआ है, जो इल्तुतमिश ने बनवाया था, ख्वाजा शमशुद्दीन अल्तमश ने। और ये वाली जो जगह है, इसको जहाज़ महल को बनाया था लोधी काल में। अब ये 1452 से लेकर 1526 के दरमियान कौन से काल में बना है, इसके बारे में कोई डिटेल पक्की मौजूद नहीं है। चलिए मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ कि मस्जिद का हिस्सा कौन सा वाला है। अंदर जाने का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है, लेकिन मेन दरवाजे के पास में ही आप देखोगे बहुत सारा कूड़ा पड़ा है। और इसके अंदर जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करते ही जो सामने वाला हिस्सा है, ये हिस्सा मस्जिद है। देखो, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मस्जिद है। और इसके एंट्री गेट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अल्लाह लिखा हुआ है, और सामने की तरफ जो ये जगह बनी हुई है, यहाँ पर इमाम साहब खड़े हुआ करते थे। इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, और जहाँ पर इमाम साहब खड़े होते थे यहीं पर एक ताक बनी हुई है, जिसमें पुराने ज़माने में जो है चिराग जलाया करते थे। पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी, तो इसलिए चिरागों का इस तरीके की ताकें बना दिया करते थे। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये मस्जिद है। और ये दूसरी साइड में जो ये जगह बनी हुई है, ये एक बैठक के तौर पर इस्तेमाल हुआ करती थी। ये देखो, इसके ऊपर जाने के लिए भी जो रास्ता बना हुआ है, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। यहाँ से इसके जीना खुला हुआ है, और इसके बाद हम चलेंगे मुगल कालीन झरना देखने। ये देखो, तो ये इसके ऊपर का हिस्सा है। और जिस हिस्से में अभी हम चल रहे हैं, अब आप सोचोगे कि मस्जिद के ऊपर ये छतरियाँ क्यों बनाई हैं। ये छतरियाँ तो पुराने ज़माने में जो हुआ करते थे ना लोग, उनके दुश्मन बहुत होते थे, लुटेरे हुआ करते थे। तो लुटेरे लूटने के लिए ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर खड़े हुआ करते थे सिपाही तीरंदाज। और ये एक सराय भी हुआ करता था, जो दूर दराज से लोग आया करते थे ना, तो यहाँ पर ठहरा करते थे नीचे कमरों में, और उनके ऊपर सिपाही जो है उनकी हिफाजत के लिए हुआ करते थे। देखो चारों तरफ खंदक खुदा हुई है ना इसके, कितनी गहरी खंदक है। देखो ये मस्जिद की मीनार है। लोधी काल में जो मीनारें बनती थी ना, वो मस्जिद के बिल्कुल छत के बराबर से ही बनती थी। अब जो है बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, पहले जो है मस्जिद के बराबर की होती थी। ये देखो। तो दोस्तों बात है सन 1700 की। सन 1700 में मुगल दरबार के एक अमीर दरबारी जिनका नाम है नवाब गाजीउद्दीन, उन्होंने इस जगह का निर्माण करवाया था अपनी आरामगाह के तौर पर। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 कब्रें भी बनी हुई हैं, और इस तरीके के 2 यहाँ पर जो है ना टैंक बने हुए हैं। एक तो ये हो गया जो मैंने आपको दिखा दिया, और इसी तरीके से एक सामने की तरफ, और इनके दोनों के बीच में एक नहर बह रही है छोटी सी। यहाँ पर बीच में एक बहुत बड़ा ग्राउंड भी है, जिसमें बहुत अच्छी हवा लग रही है। इस जगह को बनाया गया है पहाड़ी को काट कर। अगर आप सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सामने, ठीक सामने यहाँ पर पहाड़ी आप देख सकते हो। इसी तरीके से इस साइड भी काफ़ी नीचे जगह बनी हुई है ये। तो यहाँ पर जो है बहुत ठंडा ये रहा करता था, गर्मियों के मौसम के लिए इसको बनाया गया है। और अगर मैं आपको सामने दिखाऊं तो सामने की तरफ कुछ कमरे बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कमरे क्यों बनाए इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। और
ये जगह बनी हुई है जहाँ पर वो लोग बैठा करते थे बीच में ठंडी हवा खाने के लिए। मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये जो जगह बनी हुई है ना, इसके अंदर से पानी निकलने का इन्होंने हिसाब बनाया है, क्योंकि पानी इसके अंदर जो है ना चलता रहता था। ऐसा नहीं है कि पानी जो है ठहरा हुआ हो। देखो सामने देखो, ये जगह बनी हुई है ना, तो इसके अंदर से पानी चलता रहता था। और दूसरी साइड में भी जो है इन्होंने टैंक बना रखे थे पानी के, जो पानी चलता रहे। देखो यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए, ये देखो। और ये मेन जगह है यहाँ की, जहाँ पर वो लोग बैठा करते थे, जो अमीर दरबारी होते थे ना, वो यहाँ बैठा करते थे। तो ये मेन जगह है। और जब ज़्यादा ही गर्मी लग गई तो वहाँ बैठ गए जाके। और इस साइड वाला जो एरिया है ये औरतों के लिए है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको एक नज़र ऊपर से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर जाने का भी रास्ता है। ये सामने जो है इसका जीना है, ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ है, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। ये देखो, ये देखो काफ़ी नीचा बना हुआ है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो पहाड़ी के बिल्कुल जो है काट कर और अंदर की साइड में इसको बनाया गया है। ये देखो कितने ऊपर घर बने हुए हैं इसके। लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए इसके हाल जो है ज़्यादा खस्ता नहीं है। लगभग 300 साढ़े 300 साल के आसपास कह सकते हैं कि इसको हुए हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये दिल्ली के मेहरौली इलाके में बना हुआ है, और यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन या फिर छत्रपुर मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ये आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।